न्याया कृष्णा प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरात्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विना अपराधलक्ष्यै क्षिप्ताश्च कामादि तरङ्गमध्यैः कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना। वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज श्रीला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी के कृपा पात्र उनसे संन्यास मंत्र इत्यादि ग्रहण करने वाले और इनका हरि नाम और कुछ कुछ मंत्र जो हैं वो इनको प्राप्त हुए थे श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी से। इन्होंने श्रीला गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जी की कृपा को भी प्राप्त किया था। तो इसीलिए एक साथ में श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर और श्रीला गौर किशोर दास बाबा जी महाराज और श्रीला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इन तीनों के ही वास्तविक रूप में कृपा पात्र। श्रीला नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद भक्ति प्रदीप तीर्थ गोस्वामी महाराज। आज इनका शुभ तिरोभाव तिथि। तिरोभाव तिथि अर्थात आज के दिन इन्होंने भगवान की लीला में प्रवेश किया था। इस जगत से अपना प्रयाण किया था। इनका स्वलिखित
जो इतिहास हो, वो हम लोगों को एक ग्रंथ जिसका नाम सरस्वती जयश्री, उसी में लिखा हुआ मिलता है, जिसमें इन्होंने स्वयं ही कुछ कुछ बातें अपने विषय में लिख करके रखी है। उसमें इन्होंने बतलाया कि सबसे पहले इनकी भेंट हुई थी श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी के एक शिष्य के साथ में, जिनका नाम था श्री युक्त वैकुंठनाथ घोषाल, श्री वैकुंठनाथ जी। ये श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी के शिष्य थे। इनके साथ में ही सबसे पहले श्रीला भक्ति प्रदीप तीर्थ गोस्वामी महाराज जी की भेंट हुई थी कोलकाता में। कोलकाता में ये अध्यापक के कार्य में रत थे, अध्यापक का कार्य करते थे, सरकारी नौकरी थी पहले। उसी समय ही कलकत्ता में रहने लगे आकर के। पहले तो किसी और स्थान पर रहते थे। जब आ गए कलकत्ता में, तब वहां पर इनको श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी के जो ये आश्रित श्री वैकुंठ नाथ जी, इनका थोड़ा सा संग मिला और वही इनको सबसे पहले श्रीधाम मायापुर में लेकर के गए कि मैं आपको श्री चैतन्य महाप्रभु की जन्मभूमि वहां पर लेकर के चलूंगा और वहां पर बड़े अच्छे अच्छे भक्त लोग हैं, उनके साथ में भी आपकी भेंट करवाऊंगा। उनके मुख से ही इन्होंने, अर्थात श्रीला भक्ति प्रदीप तीर्थ गोस्वामी महाराज जी ने, इनका पहले नाम था घर पर श्री जगदीश बाबू। उन्हीं जगदीश बाबू ने क्या किया, श्री वैकुंठ नाथ जी के साथ में कहां पर आ गए, श्रीधाम मायापुर में, चैतन्य महाप्रभु की जन्म स्थली पर। वहीं पर ही इनको श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी और श्रीला प्रभुपाद, जो कि उस समय ब्रह्मचारी वेश में थे, श्री विमला प्रसाद, उनके साथ में इनका भेंट हुआ। श्री वैकुंठ नाथ जी ने इनका परिचय करा दिया कि ये किस प्रकार से कोलकाता में अध्यापक का कार्य करते हैं। इन्होंने बीए पास की हुई है। उस समय बीए पास करना बहुत बड़ी बात होती थी, 1904-1905 के आसपास। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी और प्रभुपाद जी, उन्होंने इनके साथ में बड़े स्नेह पूर्वक, प्रीति पूर्वक इनके साथ में वार्तालाप किया, बातचीत करने लगे। और श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी ने उनको सबसे पहले जो बात कही, इन्होंने तो श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी के कहते हैं, मैंने जब वैकुंठ नाथ जी ने मेरे को मिलाया उनसे, उनकी बातें तो मैंने पहले से बहुत सारी सुनी हुई थी। श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी के विषय में मैंने सुना, बहुत कुछ हुआ था। देखा उनको मैंने पहली बार। सुना क्या हुआ था कि उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु की जन्मभूमि को प्रकटित किया है। बहुत सारे उन्होंने ग्रंथों की रचना की है, बड़े सारे प्रबंध लिखते हैं और बहुत बड़े पद पर कार्यरत होने पर भी, बैरिस्टर होने पर भी, भक्ति विनोद ठाकुर तिलक इत्यादि लगा करके, शिखा रख करके, कंठी पहन करके ही वो अपने कार्य करने के लिए जाते थे। जगन्नाथपुरी में भी उन्होंने बहुत सारी सेवाएं प्रदान की। वैष्णव धर्म में बहुत अधिक
उनका सम्मान है वैष्णवों में। ये सारा कुछ पहले से सुना हुआ था, उनकी महिमा सुनी हुई थी, आज दर्शन पहली बार हुए। तो कह रहे हैं जब मेरे को उनके दर्शन हुए, इधर तो वैकुंठनाथ जी ने मेरे विषय में परिचय कराया उनको कि ये श्री जगदीश बाबू, कलकत्ता में इनकी सरकारी नौकरी है अध्यापक की और पढ़े लिखे हैं। इधर कह रहे मैंने श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी के चरण पकड़ लिए और उनको कहा कि मैंने तो आज तक कभी साक्षात रूप में किसी वैष्णव का कृपा प्राप्त नहीं किया है, आप मेरे प्रति कृपा करो। ये कहते मैंने उनके चरणों में प्रणाम करके उनसे ये प्रार्थना की। और श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी ने मुझे साथ ही साथ में क्या कहा कि आप शिक्षित व्यक्ति हो, अध्यापक का कार्य करते हो, आप बड़े सम्मानित व्यक्ति, इसलिए यदि आप श्री चैतन्य महाप्रभु की जो शिक्षा है, श्री चैतन्य महाप्रभु की जो कथा है, उसको यदि आप प्रचार करोगे तो बहुत सारे लोग जो हैं वो ध्यान से सुनेंगे, उनको भी लाभ होगा। इसलिए आप महाप्रभु का जो ये जन्म तिथि गौर पूर्णिमा, उसी समय वो गए थे वहां पर, तो इस गौर पूर्णिमा के दिन में आप भी आज कुछ श्री चैतन्य महाप्रभु की कथा सुनाना। भक्ति विनोद ठाकुर जी ने उनको ऐसा आदेश किया। तो कह रहे हैं कि मैंने भक्ति विनोद ठाकुर जी के विषय में, श्री चैतन्य महाप्रभु के विषय में कुछ कुछ जो सुना हुआ था उसी को मैंने कह करके सुनाया। बार बार मैंने ये बात सुनी हुई थी, पृथ्वी से आचे जतो नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार होइबेक मोर नाम। कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने एक भविष्यवाणी की थी कि पृथ्वी में जितने भी सारे स्थान हैं, पृथ्वी से आचे जतो नगर आदि ग्राम, जितने भी नगर हैं, जितने भी ग्राम हैं, सर्वत्र प्रचार होइबेक मोर नाम, मेरा नाम जो है वो सर्वत्र प्रचारित होगा। कह रहे मैंने ये वाली बात कही कि ये श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान अभी ये प्रकटित हो गया है, यहीं से ही उनकी वाणी जो है एक के पश्चात एक बहुत सारे स्थानों पर प्रचारित होगी। तो कह रहे हैं भक्ति विनोद ठाकुर जी, प्रभुपाद जी, उन दोनों ने मेरे प्रति कृपा ही किया। मैंने उस दिन साधुओं के विषय में, महाप्रभु के भक्तों के विषय में कुछ कुछ कथा सुनाई, उससे वो लोग मेरे प्रति प्रसन्न हुए। उसके बाद में ये कुछ दिन तक मायापुर में रहे थे, तो इसलिए शिला प्रभुपाद उस समय ब्रह्मचारी वेश में, और उनके गुरुदेव श्रील गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, वो उस समय रहते थे नवद्वीप धाम में। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने जगदीश बाबू को कहा कि आप जब यहाँ पर हो अभी, तो इसलिए आप क्या करो, एक आप कल क्या करना, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी से आदेश लेकर के आप मेरे गुरुदेव जो हैं श्रील गौर किशोर दास गोस्वामी महाराज, आप उनके पास में उनके दर्शन करने जाना। वो अति अद्भुत चरित्र वाले महापुरुष हैं, वो परमहंस हैं। ऐसे जो गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, आप जब आए ही हुए हो तो उनका भी एक बार दर्शन करने के लिए चले जाना।
तो कह रहे हैं कि मैंने अगले दिन ही श्रीला गौर किशोर और श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी से आज्ञा मांगी। उन्होंने बड़ी प्रसन्नता से कहा कि हाँ जाओ, अच्छा ही है, उनके दर्शन करके आना, उनके दर्शन करके आना। और आज तो उनके दर्शन करने जाओगे, नवद्वीप में जाओ, उनके पास में रहना, और कल फिर मेरे पास में आकर के गोद्रुम में मिलना। जिन्होंने नवद्वीप धाम का दर्शन किया हुआ वो लोग जानते हैं कि वहां पर 9 द्वीप हैं। गंगा नदी ने वहां के स्थानों को द्वीपों में बांटा हुआ है। मायापुर गंगा के एक ओर है और नवद्वीप गंगा के दूसरी तरफ है। गोद्रुम द्वीप गंगा और एक दूसरी नदी वहां पर आती है, जिसको वहां के साधारण लोग बोलते हैं जालंगी नदी, अथवा भक्ति विनोद ठाकुर जी की भाषा में सरस्वती। वो नदियों का मिलन है दोनों का मायापुर में। जो संगम स्थली, वहां से थोड़ा सा पास में और एक द्वीप जिसका नाम गोद्रुम। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी ने कहा कि आज तो आप मायापुर से कहाँ चले जाओ, नवद्वीप में। बाबा जी महाराज जी से अच्छी तरह से मिलना, भेंट करना, और कल मेरे पास में गोद्रुम द्वीप में आकर के मिलना। तो शिला श्री जगदीश बाबू उन्होंने स्वयं लिख करके रखा कि मैंने क्या किया। अगले दिन मैं गया नवद्वीप में, कुलिया जिसका नाम था, वहां पर बाबा जी महाराज जी के पास पहुंचा। उनको देखा कि किस तरह से वो रहते हैं। उनकी कुटिया को देखा। उनकी कुटिया कैसी, पुरानी एक नाव जिसको नाविक लोगों ने फेंक दिया खराब जान के, उसी नाव को गंगा के तट पर उल्टा करके उसी के नीचे रहते थे। वही उनकी भजन कुटीर। वहीं पर उनको मैं मिलने के लिए गया। कह रहे मैं एक तरबूज लेकर के गया, साधु के पास जा रहा हूं, उनको जाकर के ये तरबूज दूंगा। तरबूज लेकर के गया। बाबा जी महाराज ऐसे किसी से कुछ लेते नहीं थे, किंतु मैंने जब उनके निकट में तरबूज जाके रख दिया तो उन्होंने उस तरबूज को ले लिया रख करके। और जब मैंने उनको अपना परिचय दिया कि बाबा जी महाराज, मैं आपके जो शिष्य, एकमात्र शिष्य श्री विमला प्रसाद, उनके बतलाने पर कि आप यहाँ पर रहते हैं, उनके बतलाने पर आपके दर्शन करने के लिए आया। श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी से भी मैंने आदेश लिया, उन्होंने कृपा करके आपके पास भेजा है। बाबा जी महाराज जी ने उन दोनों का नाम सुन करके, भक्ति विनोद ठाकुर जी का और विमला प्रसाद जी का, बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने गौर किशोरदास बाबा जी महाराज जी ने कहा कि आप मेरे को एक कीर्तन सुना दो, एक कीर्तन सुना दो। कौन सा कीर्तन सुनाऊं? तो उन्होंने कीर्तन सुनाने के लिए कहा, गौरांग बलिते हवे पुलक शरीर, हरि हरि बोलिते नयने भवे नीर। मेरे को ये वाला कीर्तन सुना दो, गौरांग महाप्रभु से संबंधित। तो कह रहे मैंने वो कीर्तन उनको सुनाया और उसके बाद में बाबा जी महाराज जी ने मेरे को कुछ उपदेश किया। बाबा जी महाराज जी ने उपदेश दिया, देखो गुरु और वैष्णवों के प्रति सब समय अच्छी तरह से श्रद्धा रखना। गुरु और वैष्णव के प्रति
श्रद्धा रखना। त्रिनादपि सुनीच और सरुर न्याय सहिष्णु होइया सर्वदा श्री नाम कीर्तन करिबेन। आप सब समय भगवान का नाम कीर्तन करना। पहला क्या उपदेश दिया? गुरु और वैष्णवों के प्रति श्रद्धा युक्त रहना। दूसरा उपदेश दिया कि सब समय भगवान का नाम कीर्तन करना। कैसे करना नाम कीर्तन? त्रिनादपि सुनीच होकर के, अर्थात अपने आप को तिनके से भी अधिक हीन मान करके। त्रिनादपि सुनीचेना, सुनीच अर्थात मैं तिनके से भी गया बीता हूं। इस प्रकार का अपने विषय में विचार रखना। और सरुर न्याय सहिष्णु, वृक्ष की भांति सहनशील बनना, तब तुम ठीक से हरि नाम कर पाओगे। वृक्ष की भांति सहनशील बनना। वृक्ष कैसे सहनशील होता है? वृक्ष जेनो काटी ले हो किच्छु ना बोलाए। वृक्ष को यदि कोई काटे, वृक्ष उसको कुछ कहता नहीं है। सूखाइया मैले कारे पानी नाम आ गए। सूख जाता है किंतु किसी से पानी नहीं मांगता। और सूखाइया मैले कारे पानी नाम आ गए। जय जे मांगाए तारे दे आपन धन। उसके फूल को, उसके फल को, उसके पत्ते को, उसकी छाल को, उसकी जड़ को, उसके तने को, जो कोई भी उससे लेना चाहता है वो उसको लेने देता है। तो इसलिए वृक्ष के जैसे क्या बनना? सहनशील बनना। जय जे मांगे तारे दे आपन धन। घर्म वृष्टि सहे करे आने रक्षण। वृक्ष स्वयं क्या करता है? गर्मी को ऊपर से, वर्षा को वो अपने ऊपर ले लेता है और दूसरे को छाया देता है और उनको वर्षा से बचाता है। ये है वृक्ष की सहनशीलता। तो इसलिए तुम क्या करना? वृक्ष की भांति सहनशील बनना और अपने आप को तिनके से भी गया बीता मानना। इसलिए क्योंकि वास्तविक रूप में हम लोग बहुत छोटी सी भगवान के छोटे से कण हैं। बहुत छोटा सा अग्नि के जैसे जलने पर उसमें से कभी कभी थोड़ा छोटा क्या दिखाई देता है? चिंगारी। जैसे उसमें छोटी छोटी चिंगारी दिखाई देती है, उसी को बोलते हैं स्फुलिंग। इसी प्रकार से एक मनुष्य वास्तविक रूप में कैसा है? स्फुलिंग के समान है, बहुत छोटा छोटा है। जो सब अहंकार करते हैं वो सब मिथ्या अहंकार है। वास्तविक रूप में जीव जो है परतंत्र है। भगवान की इच्छा के बिना वो कुछ भी तो नहीं कर सकता। वो स्वतंत्र नहीं है। उसका आंख से देखना, हाथ से काम करना, पैर से चलना, सारा कुछ कैसे होता है? भगवान के द्वारा प्रदान की गई कुछ शक्ति से, वो भी कुछ समय के लिए मिली है। इसीलिए तिनके के जैसा भी नहीं, तिनके से भी अधिक अपने आप को छोटा मानना। हमारे महाराज जी बोलते थे, तिनका जो है वो क्या करता है? उसके ऊपर अगर कोई पैर रखे तो वो एकदम से दब जाता है, किंतु जैसे ही व्यक्ति चला जाए, उसका पैर वो दूसरी जगह चला जाए, तिनका फिर से खड़ा हो जाता है। उसमें भी कुछ अभिमान है। तो कह रहे कि उतना भी अभिमान रखना नहीं। भगवान के दास हो, बहुत छोटे से हो,
जैसे इस जगत में एक चींटी के मर जाने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसी तरह से इस जगत से किसी के भी चले जाने से कुछ भी कमी नहीं आती। तो बाबा जी महाराज जी ने उपदेश दिया, गुरु और वैष्णवों के प्रति श्रद्धा विशिष्ट रहना। दूसरा क्या करना, तिनके से भी अपने को छोटा मानना, वृक्ष के जैसे सहनशील बनना और हरि नाम करना। असत्संग होते काय मनोवाक्य दूरे थाकिवे, असत्संग से दूर रहना सब समय, असत्संग में नहीं पड़ना कभी, असत्संग से दूर रहना। कैसे दूर रहना, सिर्फ काय से दूर रहना नहीं, अर्थात शरीर से। शरीर से मैं असत व्यक्तियों का संग नहीं करता, किंतु मन मन में उनका संग करता हूं। तो कह रहे काय से भी नहीं करना असत्संग, मन से भी असत्संग नहीं करना, वाणी के द्वारा भी असत्संग नहीं करना। काय, मन और वचन तीनों के द्वारा असत्संग नहीं करना। किसने उपदेश किया? श्रील गौर किशोरदास बाबा जी महाराज जी ने। किसको उपदेश कर रहे हैं? श्री जगदीश बाबू को। जब ऐसा वाला उपदेश सुना तब कह रहे मैंने क्या किया, आमी बोलिलाम আমার এখনো गुरुकरण है नहीं। बाबा जी महाराज आपने मेरे को कहा कि गुरु जी के प्रति, वैष्णवों के प्रति श्रद्धा रखना, मैंने तो अभी गुरुकरण किया ही नहीं, मैंने अभी गुरु धारण नहीं किया, तो गुरु के प्रति श्रद्धा कैसे, अभी तो मेरे गुरु ही नहीं है, मेरा गुरुकरण नहीं हुआ। तो बाबा जी महाराज जी ने कह रहे मेरे को साथ साथ में क्या कहा, आपने तो श्री मायापुरे श्री भक्ति विनोद ठाकुर दर्शन पाइया चेन, आपने शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी के मायापुर में दर्शन किए हैं। और वो मायापुर जो स्थान है वो कौन सा स्थान है? आत्म निवेदन का स्थान। 9 द्वीप भक्ति के 9 अंगों को रिप्रेजेंट करते हैं। जो श्रीधाम मायापुर है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? आत्म निवेदन को। तो इसलिए वो मायापुर में तुमने भक्ति विनोद ठाकुर जी के दर्शन किए हैं, वो स्थान आत्म निवेदन का स्थान है। इसलिए आप क्या करना, वहीं पर जाकर के सिखाने जपन अपनी सदगुरु चरणे आत्मनिवेदन कोरिया के, वो सदगुरु आपने उनके चरणों में प्रणाम किया, उनकी कृपा की, भिक्षा मांगी, तो फिर और आपका गुरु पदाश्रय नहीं हुआ, ऐसा क्यों बोल रहे हो, ऐसा क्यों कह रहे हो? हमारे महाराज जी और एक बात उनको इनके विषय में बतलाते थे कि जगदीश बाबू ने कहा, पहले बाबा जी महाराज जी ने बोला आप आए हो बहुत अच्छा, यहीं पर रह करके अच्छी तरह से अब भजन करना, गुरु वैष्णवों के प्रति श्रद्धा रखना, हरि नाम सब समय करना, अच्छे से भजन करना। जब धाम में आई गए हो तो इन्होंने क्या उत्तर दिया, बाबा जी महाराज मैं तो रिटर्न टिकट लेकर के आया हूँ। उस समय टिकट जो होती थी वो आने और जाने की एक साथ में हो जाती थी, बहुत सस्ती पड़ती थी, उसको बोलते थे रिटर्न टिकट। मतलब कि सुबह जाएंगे अगले दिन वापस आएंगे, भले या 2 दिन बाद आएंगे, टिकट में लिख दो रिटर्न टिकट चाहिए, तो सस्ती पड़ती थी बहुत। तो इन्होंने बाबा जी महाराज जी को बोल दिया कि बाबा जी महाराज जी ने तो बोला तुम आए हो बहुत अच्छा, अच्छी तरह से रह करके भजन करना यहाँ पर। और इन्होंने उत्तर दिया, बाबा जी महाराज मैं यहाँ रहने के लिए नहीं आया, मैं रिटर्न टिकट करवा के आया हूँ। तब बाबा जी महाराज जी ने बड़े आश्चर्य के साथ एकदम कहा, रिटर्न टिकट? धाम में आके तो कोई वापस जाता नहीं, धाम में आकर के कोई वापस नहीं जाता, रिटर्न टिकट? ये तो अद्भुत बात।
तो जगदीश बाबू कह रहे मैंने को जैसे ही बाबा जी महाराज जी ने ये बोला कि धाम में आके कोई लौटता नहीं है, उस समय मेरे दिमाग में गीता की एक बात आई, जिसमें भगवान कृष्ण ने कहा है यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम ममा। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं मेरा ऐसा धाम है जहाँ पर एक बार पहुंचने पर वापस किसी को लौटना ही पड़ता नहीं है। तो बाबा जी महाराज ने तो मेरे को गीता की बात आज अच्छी तरह से समझा दी। मैंने तो अभी तक आज तक कभी ऐसे समझा नहीं था इस बात को। तब कह रहे मैंने उनसे बाबा जी महाराज जी को कहा कि बाबा जी महाराज आपकी बात सच है, धाम में आके तो कोई वापस जाता नहीं, मगर मेरे तो अभी उस प्रकार का सामर्थ्य नहीं है यहाँ रहने का सब समय। मैं तो अपने घर पर जाऊंगा, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, मैं तो वापस जाऊंगा, किंतु मैं धामवासी कैसे बनूं सब समय के लिए? आप कृपा करके मेरे को कुछ इसके विषय में बतला दो। तो बाबा जी महाराज जी ने कहा कि देखो धामवासी तुम बन सकते हो, घर पर चले जाओगे तब भी कोई बात नहीं, किंतु धामवासी तब भी बन सकते हो। कैसे? भक्ति विनोद ठाकुर नित्य धामवासी हैं। भक्ति विनोद ठाकुर नित्य धामवासी हैं, वो नित्य धामवासी। अगर तुम उनका चरण आश्रय कर लोगे, उनके शिष्य बन जाओगे, तो तुम भी सब समय के लिए क्या हो गए? धामवासी। जिसका जहां पर भी जन्म होए, भले उसके बाद वो कहीं पर भी क्यों ना चला जाए, उसका परिचय क्या रहता है? कहाँ के रहने वाले? जहां पर जन्म हुआ। जन्म जहां पर होता है वहीं का वो व्यक्ति माना जाता है। इसी प्रकार से भक्ति विनोद ठाकुर जी धामवासी हैं, वो परम शुद्ध भक्त हैं। उनके चरण आश्रय कर लो, उनसे दीक्षा लो, मंत्र लो, उनको गुरु के रूप में धारण कर लो, उसी से तुम क्या बन जाओगे? धामवासी। उसके बाद जहां पर भी जाओगे, उनके द्वारा दी गई शिक्षा को सब समय पालन करना। कहीं पर भी रहोगे किसी कारणवश, तुम भी क्या कहलाओगे? धामवासी। यही तुम्हारा परिचय होगा। इस तरह से तुम सब समय धाम में रह पाओगे। तो उसके लिए लिख रहे हैं कि बाबा जी महाराज जी ने मुझे कहा जाओ जाओ, भक्ति विनोद ठाकुर तुम्हारे लिए अपेक्षा कर रहे हैं, जाओ और उनकी कृपा को ग्रहण करो। कह रहे मैंने जब ये बाबा जी महाराज जी से सुना, इतनी बातें हुई जब मेरी उनके साथ में, ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद गौर किशोरदास गोस्वामी महाराज এই वाक्य श्रवणे আমি যে তখন কি রূপ উৎসাহান্বিত হইয়াছিলাম তা বলিবার भाषा हमार नहीं। कह रहे मेरे पास उन बाबा जी महाराज जी का दर्शन, उनकी कुछ कथा, उनका उत्साह जो उन्होंने मुझे दिया, उसको प्राप्त करके मेरा मन जो है किस प्रकार का उस समय परम उत्साहित, परम आनंदित हो उठा, इसको मैं भाषा के द्वारा व्यक्त नहीं कर सकता। तो बाबा जी महाराज जी ने इनके ऊपर कृपा किया। और फिर कह रहे मैंने क्या किया, मैं उसी दिन बाबा जी महाराज जी के दर्शन करके वहां से गया। नवद्वीप में मैंने अपना मुंडन इत्यादि करवा लिया, गंगा में स्नान किया। भक्ति विनोद ठाकुर जी के पास अगले दिन जाकर के उपस्थित हुआ। मेरे ऊपर आप कृपा कीजिए, बाबा जी महाराज जी से मेरे को ऐसे ऐसे आदेश प्राप्त हुआ है। तो कह रहे फिर श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी ने मेरे को हरि नाम प्रदान किया। तिनी आमाके काम बीज और काम गायत्री प्रदान करिलेन। बाबा जी को उन्होंने
भक्ति विनोद ठाकुर जी ने इनको 2 मंत्र दिए, हरि नाम दिया, 2 मंत्र दे दिए। कौन से? काम बीज, काम गायत्री, मतलब कृष्ण मंत्र अथवा गोपाल मंत्र जिसको हम लोग कहते हैं। गोपाल मंत्र दिया और गोपाल गायत्री, कृष्ण गायत्री, ये उनको प्रदान कर दिया। कह रहे हैं कि जब मैं गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जी के पास गया था, ऐसे वो किसी को अपने चरण नहीं छूने देते थे। यदि उनके कोई चरण छूता था तो बाबा जी महाराज बड़े रुष्ट हो जाते थे और चरण छूने वाले को बोलते थे, जा तेरा सर्वनाश हो, तेरा सर्वनाश हो, तूने मेरे चरण छू लिए, तेरा सर्वनाश हो। और भीटा माटी उच्छने जाइबे, तेरे घर का सारा कुछ जो है नष्ट हो जाए, बिक जाए, तो सड़क पे मेरी तरह आकर के पड़ जा। इस तरह से बाबा जी महाराज एकदम से बोल देते थे। क्या कह देते थे कि एक तो तेरा सर्वनाश हो जाए और दूसरा तेरे घर का भी सारा कुछ सर्वनाश हो जाए, तेरे घर का मिट्टी तक भी बिक जाए। इस तरह से बाबा जी महाराज कह देते थे। किंतु कह रहे मैंने उनके चरणों को स्पर्श किया, अपना मस्तक वहां पर रख दिया, बाबा जी महाराज ने कोई आपत्ति नहीं की, कुछ नहीं बोले, आशीर्वाद कर दिया। उनकी कृपा से मेरे को भक्ति विनोद ठाकुर जी ने हरि नाम दिया और गोपाल मंत्र, कृष्ण काम मंत्र, काम गायत्री, ये बाबा जी महाराज ने मुझे, भक्ति विनोद ठाकुर ने मेरे को प्रदान कर दिया। तो कह रहे मेरे को, मैं कुछ दिन श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी के साथ में रहा, बीच बीच में अपने काम पर चला जाता। जब जब छुट्टी होती कलकत्ता से, साथ ही साथ में पता लगा करके भक्ति विनोद ठाकुर जी यदि कलकत्ता में है तो कलकत्ता में चला जाता, यदि वो गोदरूम में है तो गोदरूम पहुंच जाता, यदि मायापुर है तो मायापुर में पहुंच जाता। बहुत बार उनके साथ में मेरे को प्रभुपाद जी के भी दर्शन होते, उनका संग करने के लिए मिलता। कह रहे मैं जब भी आ जाता तो भक्ति विनोद ठाकुर जी मुझे अपने किसी न किसी शिष्य के साथ में, कभी कृष्णदास बाबा जी के साथ, कभी किसी और शिष्य के साथ, हर रोज प्रातः काल एक दिन आकर के केवल कह रहे मैं चला नहीं जाता था। मेरी गर्मियों की 2 महीने छुट्टी होती थी, 2 महीने ही भक्ति विनोद ठाकुर जी के साथ रह जाता था। फिर जब दुर्गा पूजा इत्यादि की छुट्टियां पड़ती 10 दिन की, तब भी मैं उनके पास ही पहुंच जाता। वो हमारे को हर रोज सुबह बाहर भेजते कि जाओ आज्ञा टहल करके आओ। आज्ञा टहल क्या होता है? श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री नित्यानंद प्रभु और श्री हरिदास ठाकुर जी को कहा था कि तुम दोनों क्या करो। चैतन्य महाप्रभु ने उनको आदेश दिया था, आज्ञा टहल, आज्ञा दी थी कि तुम टहल करके आओ। टहल करके आओ मतलब घूम करके आओ, थोड़ा सा भगवान का नाम कीर्तन लोगों के कान में सुना करके आओ। नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर को महाप्रभु ने सबसे पहले भेजा था, सुनो सुनो नित्यानंद, सुनो हरिदास, हे नित्यानंद हे हरिदास मेरी बात सुनो, हमार आज्ञा तुम ही करो हो प्रकाश, मेरी आज्ञा को तुम क्या करो, पालन करो। प्रति घरे घरे गया, घर घर में जाओ, प्रति घरे घरे गया, करो यही भिक्षा, और वहां पर जाकर के भिक्षा मांगो। क्या भिक्षा मांगे? बोलो कृष्णा भजो कृष्णा, करो कृष्णा शिक्षा। लोगों को कहो कि वो आपके साथ मिल करके भगवान कृष्ण का नाम कीर्तन करें। और जब आप लोग वापस भी आ जाओ, उनको कह करके आओ, पीछे से भी वो क्या किया करें, भगवान कृष्ण का नाम जप किया करें। बोलो कृष्ण भजो कृष्णा, कृष्ण की सेवा करो, हमारे साथ में मिलकर के भी करो और पीछे से भी करना।
और करो कृष्णा शिक्षा। हमारे साथ में थोड़ा देर सभी लोग इकट्ठे बैठ जाओ, हम कृष्ण की कथा सुनाएंगे, तुम लोग कृष्ण की कथा को सुन करके शिक्षा प्राप्त करो। इसका नाम क्या? आज्ञा टहल। तो श्री जगदीश बाबू कह रहे हैं कि भक्ति विनोद ठाकुर हमारे को कहते प्रत्येक दिन प्रातः काल क्या करो, जाकर के आज्ञा टहल करके आओ। आज्ञा टहल करके आओ मतलब कुछ कीर्तन करते करते जाओ, किसी गली में, किसी मोहल्ले में, जहाँ पर लोग हों, जहाँ पर तुम्हारी बात सुने, तुम लोग ये वाला करके आओ। हर रोज भेजते थे और हम लोग कभी 2 लोग, कभी 4 लोग, कभी 8 लोग जाकर के कीर्तन गा करके आते थे। नदिया गोद्रु में नित्यानंद महाजान, पातियाचे नाम हट जीवेर कारण, श्रद्धावान जन है श्रद्धावान जान, प्रभुर कृपाए भाई मागिए भिक्षा, बोलो कृष्णा भजो कृष्णा करो कृष्ण शिक्षा। कह रहे हम जाते और यही कीर्तन करते हुए जाते। क्या? नदी आ गोद्रु में नित्यानंद महाजन। नित्यानंद महाजन जो हैं, उन्होंने गोद्रुम द्वीप में, नदिया में, नवद्वीप में अपना एक हरि नाम को वितरित करने का स्थान जो है वो स्थापित किया है। लोग सब्जी बेचने की दुकान खोलते हैं, कपड़े बेचने की दुकान खोलते हैं, सोना चांदी हीरे मोती बेचने की दुकान खोलते हैं। नित्यानंद प्रभु ने किस चीज का दुकान खोला है? वो भगवान के नाम की बिक्री करते हैं। श्रद्धावान जन है श्रद्धावान जन, हे श्रद्धावान व्यक्तियों, उस दुकान पर आ जाओ, जिसको वो नाम खरीदने की इच्छा हो वहीं पर आ जाओ, वहीं तुम्हारे को वो नाम मिलेगा। इस प्रकार से कह रहे हैं हम लोग हर रोज आज्ञा टहल करने के लिए जाते हैं। फिर एक समय कह रहे मेरे जीवन में आया जब श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी ने मुझे कहा कि आप अब क्या करो, जो और मंत्र आपके बाकी हैं वो सारे मंत्र आप जो ये विमला प्रसाद, इनसे आप ग्रहण करो। ये विमला प्रसाद को मेरा पुत्र जो है केवल उस तरह से कभी नहीं मानना। ये वास्तविक रूप में वैष्णव है। इसने भक्ति की समस्त बातों को बड़ी अच्छी तरह से जीवन में धारण किया है। इनके प्रति साधारण मनुष्य बुद्धि नहीं करना, इनकी बातों को गुरु तुल्य मानना। कह रहे उन्होंने मेरे को अपने सामने प्रकट रहते रहते मेरे को गुरु मंत्र, सबसे पहले ब्रह्म गायत्री, गुरु मंत्र गुरु गायत्री, गौर मंत्र गौर गायत्री, ये किससे दिलवाया? शिला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से। इसलिए कुछ मंत्र इनके हुए शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी से, हरि नाम भी और गोपाल मंत्र काम गायत्री, ये 3 चीजें उनसे मिली। फिर ब्रह्म गायत्री और गुरु मंत्र गुरु गायत्री, गोपाल गौर मंत्र गौर गायत्री वो प्रभुपाद जी से प्राप्त हुई भक्ति विनोद ठाकुर जी की प्रेजेंस में। तो कह रहे इस प्रकार से मेरा अब दीक्षा हो गया। मैं अधिक से अधिक आना जाना करता रहा, जितना समय मिलता उतना आता। मन में दुखी होता कि मैं सब समय के लिए यहाँ क्यों नहीं रह सकता। मेरा भाग्य ऐसा वाला क्यों था कि मैंने पहले से बहुत सारा दायित्व अपने सिर पर लेकर के रखा। मन में दुखी होता था, किंतु क्या करूं। समय का फेर 1914 में भक्ति विनोद ठाकुर जी ने अप्रकट लीला की कलकत्ता भक्ति भवन में। तो कह रहे मैं भी उस समय वहीं पर ही था। मैंने ही देखा उनको सब समय किस प्रकार से चैतन्य चरितामृत सुनते थे, कैसे भाव विभोर हो जाते थे, कैसे आनंद से नृत्य करते थे,
शुद्ध भक्ति की बात के अतिरिक्त कभी कोई बात करते ही नहीं थे। और बार बार हम लोगों को कहते थे, साधारण सी कोई बात हम करने के लिए बैठे, उसमें भी हम लोगों को बोलते थे प्रजल्प मत करो, अपना समय नष्ट मत करो, मनुष्य जीवन मिला है, इसका सदुपयोग करो, प्रजल्प में समय मत लगाओ, कृष्ण कोलाहल करो, कृष्ण की वार्ता बोलो, कृष्ण की वार्ता सुनो, जन्म सफल होएगा। तो कह रहे इस प्रकार से बार बार हम लोगों को बोलते थे, कभी भी प्रजल्प करने नहीं देते थे। कभी हमें कीर्तन गाने के लिए बोलते थे और स्वयं बीच बीच में उसका अर्थ करते थे। कभी चैतन्य चरितामृत पढ़ने के लिए कहते थे और हमें उनका अर्थ करके बीच बीच में बताते थे। तो ऐसे वाला कह रहे मेरा समय व्यतीत तो होता गया, उन्होंने अप्रकट लीला कर दी। फिर मेरा सब समय के लिए श्री विमला प्रसाद जी के पास में आना जाना हुआ। 1916, 17, 18 कह रहे सब समय मैं उनके पास में पहुंच जाता और उनके संग में बड़ा आनंदित होता। उनकी कथाएं सुन करके हृदय जो है बड़ा आनंदित होता कि मेरे को इस सारी कथा के अतिरिक्त जीवन में और कुछ चाहिए नहीं, ऐसे वाला सब समय मन में आता। प्रभुपाद जी ने कह रहे मेरे को कहना प्रारंभ किया, एक कीर्तन बार बार मेरे को सुनाते, गौरा पहू ना भजिया मैनू, प्रेम रतन धन हेलाए हाराइनु। जगदीश बाबू कब तक घर पर रहोगे, कब भगवान का भजन पूरी तरह से करोगे, जो मन में तुम्हारी कामना आती है उसको पूरा करने में कमजोर क्यों बनते हो। इस प्रकार से मेरे को बार बार कहते और कीर्तन सुनाते, गौरा कहूं ना भजिया मैनू। गौरांग महाप्रभु मिल गए किंतु फिर भी मैं उनका भजन नहीं करता, और चीजें भी अभी अपने जीवन में करता हूँ। और प्रेम रतन धन हेलाए हाराइनु, इस मनुष्य जन्म में मेरे को अभी प्रेम धन मिल जाएगा और मैं क्या कर रहा हूँ, उसकी अवहेलना करके और कोई काम करता जा रहा हूँ। सत्संग छाड़ी कहनो असते विलास, सत्संग को छोड़ करके बीच बीच में आप कैसे असत्संग वाले काम करने के लिए चले जाते हो। विषय विषम विष सतत खाइनु, विषय विष तुम सब समय खाते हो बीच बीच में जाके, अच्छा लगता तुम्हारे को। इस प्रकार से ये वाला कीर्तन सुना करके मेरे को बार बार कहते, और मैं भी सोचता बात बिल्कुल सत्य बोलते हैं। मेरा कब जीवन में वो दिन आएगा जब मैं सचमुच में भजन करूंगा। इसी प्रकार का जैसे ये कह रहे हैं महापुरुष मेरे को, तो कह रहे हैं उन्होंने संन्यास लिया 1918 में, और मेरी पत्नी का भी उसी समय आसपास में देहांत हुआ। और मैंने क्या सोचा, यही सुयोग अब और घर के काम में नहीं रह करके इनके पास में चरणाश्रय करूंगा। और उनके पास में सब समय के लिए रहने के लिए जब आ गए, तब श्रील प्रभुपाद जी ने इनको नाम दिया संन्यास दे करके। प्रभुपाद जी के पहले सन्यासी शिष्य, 18 सन्यासी शिष्यों में पहले सन्यासी शिष्य जिनको नाम दिया श्री भक्ति प्रदीप तीर्थ महाराज। तब उनके साथ में सन्यासी के रूप में रहने लगे। उसके बाद में प्रचार कार्य में प्रभुपाद जी ने जहां जहां भेजा प्रचार कार्य किया, उनके साथ में बहुत समय संग किया। प्रभुपाद जी ने एक बार इच्छा की कि श्री चैतन्य महाप्रभु की वाणी जो है, जिसका सर्वत्र प्रचार होना चाहिए, उसके लिए मैंने कुछ भारत में तो विभिन्न स्थानों पर प्रचारकों को भेज ही रहा हूं, किंतु विदेशों में भी अपने प्रचारकों को भेजूंगा। तब उन्होंने इच्छा किया, शिला भक्ति हृदय वन गोस्वामी महाराज और शिला भक्ति
दयित माधव गोस्वामी महाराज, इनको भेजेंगे विदेश में। किंतु कुछ लोगों ने कहा श्री भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज, उनके यहाँ पर बड़े सारे सेवा कार्य, उनको अभी भेजने से अच्छा नहीं, युवा भी हैं, बहुत युवा हैं, सुंदर हैं देखने में बहुत, और विदेश जो है परियों का देश, वहीं वहां पर जाकर के कोई असुविधा ना हो जाए, इसलिए इनको नहीं भेजना ही अच्छा। यहाँ पर ये बड़े सारे सेवा कार्य भी करते हैं, इसलिए फिर किसको भेजा जाए, विचार करते करते नाम किसका आया फिर, श्रीला भक्ति प्रदीप तीर्थ महाराज। ये आयु में बड़े हैं इसीलिए, और बड़े समझदार हैं, इसलिए इनको साथ में भेजने से अच्छा होगा। तब प्रभुपाद जी ने श्रीला भक्ति बन गोस्वामी महाराज, श्रीला भक्ति प्रदीप तीर्थ गोस्वामी महाराज, और एक प्रभु थे जिनका नाम था श्री संविदानंद ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी नहीं, श्री संविदानंद दासाधिकारी, उन लोगों को, 3 लोगों को एक साथ में भेजा, एक साथ में भेज दिया। तब प्रभुपाद जी ने इनके पास एक पत्र लिखा था, वो पत्र भी इसमें लिखा हुआ। प्रभुपाद जी ने कहा इनको पत्र लिख करके, महाराज श्री भक्ति प्रदीप तीर्थ महाराज, मैंने आपको आयु में अधिक जान करके और बड़े ही सुलझे हुए व्यक्ति आपको समझ करके मैंने आपके अनुगत्य में ये 2 लोगों को भेजा है। आप इनको ठीक ठीक रूप में सब समय सद परामर्श देना, और कैसे ये स्वयं भी भक्ति का अच्छे से पालन करते हुए दूसरे लोगों को कथा कीर्तन सुनाएं, उसकी तरफ विशेष ध्यान देना, मेरा आपके प्रति बहुत विश्वास। ऐसे करके इनको पत्र लिखा। प्रभुपाद जी के इनके पास में बड़े सारे पत्र, अलग अलग स्थान पर प्रभुपाद जी ने इनको उपदेश किए, उन सारे उपदेशों का भी यहाँ पर वर्णन किया हुआ। इस प्रकार से इन्होंने प्रभुपाद जी के प्रकट काल में बहुत सारे स्थानों पर प्रचार करके सेवा की। इन्होंने बहुत सारे ग्रंथों को अंग्रेजी में भी अनुवाद किया, इनकी अंग्रेजी बड़ी अच्छी थी। भगवद गीता का पूरा अनुवाद किया था इनकी कमेंट्री के साथ में, और ग्रंथों के भी नाम हैं, इन्होंने कई ग्रंथों को अनुवाद किया था। इनके विषय में बड़ी सारी बातें हैं एक साथ में। श्रीला बाबा जी महाराज जी ने इनको और एक बार, गौर किशोर दत्त बाबा जी महाराज जी ने इनके ऊपर आशीर्वाद किया था, और इनको कहा था सरस्वती ठाकुर जो हैं, इनके चरणों को कभी छोड़ करके जाना नहीं, उनका सब समय संग करना। भले ही मैंने उनको मंत्र दिया है, किंतु उसका आदर्श ऐसा है कि मैं उनको अपने गुरु तुल्य मानता हूं। वो मेरे गुरुदेव जैसे हैं और आदर्श वैष्णव हैं। देखो कितने बड़े व्यक्ति की संतान होकर के भक्ति विनोद ठाकुर जी इतने बड़ी पर्सनैलिटी थे कि कृष्णा नगर से उनके भजन कुटीर जो गोद्रुम द्वीप में थी, वहां तक गवर्नमेंट ने उनके लिए, अकेले व्यक्ति के लिए रेलवे का ट्रैक जो है वहां तक बिछाया था। ट्रेन उनके यहाँ पर आती जाती थी उनको लेने के लिए। इतने बड़े व्यक्ति जिनका बहुत बड़ा सम्मान था अनेक स्थानों पर, तो कह रहे उनके ये शिष्य, उनके ये पुत्र किस प्रकार से कैसे जीवन जीते हैं साधु वाला, कैसे भगवान का नाम करने के लिए व्रत लेकर के मायापुर में एकांत में किसी वस्तु की बाहरी आवश्यकता नहीं समझ करके, जंगल जैसी जगह थी उस समय मायापुर, उसमें कैसे वास करते थे। तो कह रहे कि ये जो जिस प्रकार का ये भगवान का भजन कर रहे हैं ना, इससे इनका सब समय संग करना, इनकी सब समय सेवा करना, कैसे ये नाम संकीर्तन करते हैं,
आप भी उनके माध्यम से, उनके सीख करके वैसे ही भगवान का नाम कीर्तन, वैसे ही शुद्ध रूप में आचरण, वैसे वाला आचरण जीना। तो इसलिए ये भक्ति विनोद ठाकुर जी के, श्रीला गौर किशोरदास बाबा जी महाराज जी के, श्रीला प्रभुपाद जी के, तीनों के बड़े ही कृपा पात्र, उनके प्रति बड़े अगाध निष्ठा रखने वाले और सबसे प्राचीन प्रभुपाद जी के सन्यासी शिष्य, उनके प्रति बड़ी इनकी श्रद्धा थी। भक्ति विनोद ठाकुर जी इनके उपदेशों को इन्होंने बड़ा सारा स्मरण किया। भक्ति विनोद ठाकुर जी इनको कहते थे, देखो जो उपदेशामृत रूप गोस्वामी जी का ग्रंथ है, उसके श्लोकों को सर्वदा स्मरण रखना, वैसे वाला जीवन यापन करना। इनको प्रभुपाद जी से ये भक्ति प्रदीप एक समय में उपाधि मिली थी पहले, बाद में फिर सन्यास के समय में भी वही वाला नाम मिला था। प्रभुपाद जी के द्वारा रचित जो ग्रंथ इत्यादि उनको अच्छी तरह से पढ़ते थे और इन्हीं के मन में सबसे पहले इच्छा हुई थी कि इन सारी चीजों को ग्रंथों के रूप में प्रकाशित करना चाहिए, और इन्होंने वही कार्य बाद में करवाया था। कह रहे यद्यपि मैं कथा तो सुनाता था जब भी प्रभुपाद जी बोलते थे, किंतु मेरा गला इतना अच्छा नहीं था कि मैं कीर्तन कर सकूं। किंतु प्रभुपाद जी एक कीर्तन बार बार मेरे से सुनते थे। मेरी इच्छा नहीं रहने पर भी जोर करके मेरे को गवाते थे, नारद मुनि बाजाए बीना राधिका रमण नामे। तो ये वाला कीर्तन प्रभुपाद जी मेरे से सुनते थे। इस प्रकार से उनकी अलग अलग बातें उन्होंने यहाँ पर लिख करके रखी कि प्रभुपाद जी ने मुझे एक समय में क्या कहा कि अगर आप स्थान स्थान पर कथा बोलोगे, ये नहीं सोचना कि सब जगह पर बहुत सारे लोग शुद्ध भक्ति की बात का आदर करेंगे, किंतु दुई एक जन भालो लोगों, यदि दो चार जीव आत्माएं भी अच्छी वाली भगवान का भजन करने के लिए प्रस्तुत हो जाएंगी, तब भी बहुत अच्छा होगा। यही हमार आशा बंद, यही मैं आशा करता हूं। प्रभुपाद जी ने कह रहे मेरे को एक दिन लिख करके भेजा, भगवान निकट होइते पत्र पावा जाए ना। भगवान कभी किसी को कोई पत्र लिख करके नहीं भेजते हैं। भगवान किसी को कोई पत्र लिख करके नहीं भेजते हैं। ताहार अति अनुरक्त जनगर निकट होते ही ताहार संवाद पावा जाए। कह रहे भगवान के जो बहुत निकट का व्यक्ति होता है, जिसको भगवान बहुत अधिक प्रेम करते हैं, विश्वास करते हैं, जिनके साथ में उनकी घनिष्ठता होती है, उनके माध्यम से जगत के लोगों के पास में अपना संवाद भेजते हैं। भगवान कभी पत्र लिख करके नहीं भेजते। एवं आमदेर संवादो भगवत भक्त द्वारा तार निकट पाठानो जाए। और अगर हम भी अपना कोई संवाद भगवान तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमें भी क्या करना पड़ेगा, उनके किसी निज जन के पास में ही अपना संवाद दे देना पड़ेगा और वो भगवान के पास में पहुंचेगा। तो कह रहे इस प्रकार से प्रभुपाद जी ने मेरे को क्या सिखलाया कि देखो, टेलीग्राम के आगे जो है एयर मेल है। टेलीग्राम, पहले टेलीग्राम भेजा जाता था, टेलीग्राम थोड़ा देर लगाता था पहुंचने में, उससे और फास्ट पहुंचता था एयर मेल। तो कहते हैं प्रभुपाद जी ने लिखा टेलीग्राम से आगे जो है एयर मेल है, और एयर मेल के आगे है वायरलेस रेडियो। फिर उसके द्वारा क्या होता है, एयर अनेक आगे से रूप कम्युनिकेशन है। कह रहे भगवान के साथ जो कम्युनिकेशन है ना,
वो इससे भी बहुत फास्ट है। एक कम्युनिकेशन कैसे हो सकता है टेलीग्राम से, उससे फास्ट कम्युनिकेशन जो वो कैसे होता है एयर मेल से, उससे फास्ट कम्युनिकेशन जो है वायरलेस रेडियो से होता है। और भगवान के साथ में कम्युनिकेशन बहुत फास्ट जो है वो कैसे होता है, उनके किसी शुद्ध भक्त के माध्यम से उनके पास संवाद भेजना। तो कह रहे हैं जो इस जगत के लोगों के पास, प्रभुपाद जी ने मेरे को कहा, जगत के लोगों के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए टेलीग्राम, एयरमेल, वायरलेस रेडियो इत्यादि काम करते हैं, किंतु भगवान के पास में जो वस्तु काम करती है वो केवल कौन है, वो कम्युनिकेशन केवल भगवान के भक्तों के माध्यम से होता है। The banging hand of Sri Krishna is a better judge than our silly self. We should never be in the service of Supreme Lord Krishna, whatever troubles we meet in our journey of life. हमारे को अपने जीवन में जिस किसी प्रकार की ट्रबल्स क्यों ना मिले, किंतु हम लोग अपनी सेवा से, भगवान की सेवा करने से एक मुहूर्त भी हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। जो ट्रबल आती है उसको हम अपना देखते हुए, सुलझाते हुए आगे बढ़ जाएंगे और सब समय क्या करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे। इस प्रकार से इन्होंने अपने बहुत सारे जो प्रभुपाद जी ने उनको पत्र लिखे थे वो बातें भी सारी लिखी हैं। अभी समय हो जाता है, इसलिए अब और उनकी बात और नहीं पढ़ेंगे। अंत में केवल उन्होंने बतलाया कि वो किसी भी वैष्णव के साथ में वार्तालाप करते समय अथवा उनको पत्र इत्यादि लिखते समय, चाहे वो वैष्णव उनके बराबर के, चाहे उनसे छोटे या फिर उनसे बहुत ही छोटे, सभी के लिए लिख करके भेजते थे। जिन्होंने भगवान का भजन करने की इच्छा की है वो सारे के सारे व्यक्ति क्या है मेरे लिए, भगवान के भक्त, इसलिए मेरे दंडवत प्रणाम के योग्य। मैं सबको दंडवत प्रणाम करता हूँ। ऐसे करके सबको दंडवत प्रणाम करते थे। और कुछ समय अंत में आकर के उन्होंने अपना जगन्नाथपुरी में वास किया, श्री पुरुषोत्तम मठ में। वहीं पर ही नित्य प्रति के नियम जो जो संभव शारीरिक अवस्था के कारण वो सारे करते थे। अस्वस्थ हुए नहीं। एक दिन अपने अलग अलग दिन में अपने सेवकों से कथा सुनते थे। चैतन्य चरितामृत की कथा उनसे, चैतन्य भागवत की यहाँ पर लिख के रखे कुछ चीजें उनसे सुनी। सुनते सुनते बैठे हुए थे, अपना बिस्तर के पास में बैठ गए, आलती पालती लगा करके कथा सुन रहे थे बड़े ध्यान के साथ में। बीच में उन्होंने बोला कथा सुनते सुनते, हा गौर, हा निताई, हा गदाधर, ऐसे कह करके नेत्र बंद किए और उसी समय प्राण छोड़ दी। इस प्रकार से कह करके उन्होंने आज के दिन में, ये जो पूर्णिमा, आज के दिन में उन्होंने इस प्रकार से अपनी अप्रकट लीला की थी। आज उनकी शुभ तिरुवार्ती थी, इसलिए उनके विषय में हम लोगों ने कुछ कुछ ये कथा श्रवण की। उनका जिस प्रकार से वैष्णवों के प्रति एक निष्ठा, सेवा जिस प्रकार से उन्होंने की, उसका कुछ कुछ हमारे जीवन में ये सुनने का, पढ़ने का लाभ यही है कि कोई ना कोई इनकी जो बात हमारे हृदय में भक्ति करने की, गुरु वैष्णवों की बात मानने की कुछ भावना उत्पन्न करा दे। यही हमारे उनके श्री चरण कमलों में प्रार्थना है। श्रील भक्ति प्रदीप तीर्थ गोस्वामी महाराज की जय। उनकी शुभ तिरोभाव तिथि की जय। उनकी तिथि पालन करने वाले समस्त भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। अभी मुकुंद प्रभु आरती कर दो जल्दी से।